कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसका एक पार्ट हमने कर लिया, उसके दूसरा और तीसरा पार्ट ये आपके सामने स्क्रीन पर है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा जो तीसरा पार्ट है वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें माइनस और प्लस एक साथ दिए हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। अगर आप वीडियो फर्स्ट बार ये इस चैनल से देख रहे हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। नीचे जो लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए वीडियो डालते ही, ताकि आप रेगुलर वीडियो देख सके। हम 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी घबराना मत, आराम से सिलेबस करेंगे, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है 34 प्लस में 32 प्लस में 30 प्लस में डैश 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 कितने पदों तक है? 10 पदों तक है, मतलब 10 पदों तक है। इस समांतर श्रेणी में कितने पद है टोटल हमें नहीं पता है ना, तो यही पद ज्ञात करने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे, और वो n का मान आने के बाद हम Sn के फॉर्मूले से, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर में n/2 a प्लस में l इस समांतर श्रेणी के लिए, क्योंकि इसमें लास्ट an का मान दिया होता है ना, तो उसके लिए हम a प्लस l लिख दे ब्रैकेट में। वरना जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ना, अगर उस प्रकार का हमारे पास क्वेश्चन हो ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, Sn बराबर में n/2 2a प्लस में n-1 इंटू d वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमें an का मान लास्ट में नहीं दिया होता है, टोटल फाइनली n का मान दिया होता है, इसलिए हम वो फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन इसमें तो हमें l का मान दिया है कितना, 10, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें n का मान चाहिए, तो सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का। इसमें हमें सर्वप्रथम क्या चाहिए, सर्वप्रथम तो हमें पता होना चाहिए a का मान कितना है, तो a का मान तो साफ साफ दिख रहा है, कितना है 34। लेकिन d का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, a2 माइनस a1 लिखते हैं, तो 32 माइनस में 34 और 32 में से 34 जाने पर बचेगा माइनस का 2, हमारे पास d का मान आ गया। और हमें दिया है किसका मान, an का मान या फिर l का मान कितना, 10, जो क्वेश्चन में दिया है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूले से हम किसका मान निकालेंगे, इस फॉर्मूले से हम n का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें योगफल के फॉर्मूले में n का मान चाहिए, इसलिए हम n का मान निकालेंगे। तो an का मान कितना है 10 बराबर में a का मान कितना है 34 प्लस में n-1 इंटू डी का मान कितना है, हमने निकाला है माइनस के 2। अब 34 को क्या करेंगे, हम इस साइड भेज देंगे, 34 को हम इस साइड भेज देंगे, तो 10 माइनस में 34 प्लस में n-1 इंटू माइनस का 2। 10 में से 34 जाएंगे, यहाँ पर प्लस का था ना, ये इस साइड आ गया, माइनस का हो गया, तो मतलब ये कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 24, माइनस का 24 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बराबर है n-1 इंटू ओनली डी, तो यहाँ पर आ जाएगा n-1 इंटू में माइनस का 2। ये माइनस का 2 इसके n-1 क्या है, गुणा में है। अगर हम इस साइड लें तो किसका हो जाएगा, ये प्लस, अगर ये यहाँ पर गुणा का है तो ये पूरा पद इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो लिखिए, देखिए माइनस का 24 कितना है, माइनस का 24 बट्टा में क्या आ जाएगा, माइनस का 2 बराबर क्या बचा है हमारे पास n-1। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग 24 में देने पर कितने बार गया, 12 बार, अतः हमारे पास आ गया 12 बराबर में n-1। तो यहाँ पर देखिए n-1 माइनस का 1 है, बराबर के चिन्ह के इस साइड आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 प्लस में 1 बराबर में n, तो अर्थात हमारे पास n का मान कितना आ गया, 12 में 1 ऐड करने पर है 13, तो n बराबर आ गया 13। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, Sn के फॉर्मूले से। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है Sn बराबर है n/2 ब्रैकेट में a प्लस में l, तो Sn बराबर n का मान कितना आ गया 13, n का मान आ गया 13/2 ब्रैकेट में a का मान कितना है हमारे पास है 34 प्लस में l का मान कितना है, क्वेश्चन में an या फिर l का मान कितना है 10, ब्रैकेट कर देंगे बंद। तो Sn बराबर कितना आ गया, Sn मतलब 13 का मान ज्ञात करने है ना, n का मान तो 13 है, तो मतलब यहाँ पर आप 13 भी लिख सकते हो। 13/2 बराबर क्या आ जाएगा, 34 प्लस 10 कितने होंगे 44, कितने हो जाएंगे
44। अब देखिए एस एन बराबर एस 13 बराबर कितना आ गया 13/2 गुणा में क्या आ गया 44। तो हम इस 2 से इस 44 को भी काट सकते हैं, कितनी बार गया 22 बार है। अब एस 13 बराबर कितना आ गया योगफल, कितने 13 पदों का योगफल इस समांतर श्रेणी का कितना आएगा हमारे पास है 13 × 22। तो यहाँ पर देखिए 13 को 22 से गुणा करने पर कितना आता है, यहाँ पर देखिए गुणा कीजिए 22 को करेंगे हमें 13 से गुणा 3 2 6 6 गुणा 2 2 6 8 286। तो एस 13 बराबर कितना आ गया 286। अतः समांतर श्रेणी 34 प्लस में 32 प्लस में 30 प्लस में डैश डैश 10, इस समांतर श्रेणी का योगफल कितना होगा एस 13 बराबर 286 होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है, आसानी से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप मेरे को बता सकते हो। ये हमारा रफ कार्य था, हमने गुणा करके आपको दिखाया कि यही संख्या आएगी। हम डायरेक्ट लिख दें तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी ये 286 कहाँ से आया, इसलिए मैंने आपको गुणा करके भी आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक।